हेलो एवरीवन। तो जैसे ही अब एग्जाम का समय नजदीक आ रहा है तो ऐसे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है ना, थोड़े ज्यादा तितलियां है ना, या तितलियां ऐसे पेट में गड़बड़ ऐसे हिल रही है ऐसा लगता है। तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल सिम्टम्स है सीए के एग्जाम के कुछ दिन पहले के। तो अब तुम्हें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। एक चेक कर लो तुम्हारे साथ कि जैसे कोई सजेस्टेड उठा लो, कोई क्वेश्चन पेपर या कोई मॉक टेस्ट पेपर, और उसमें देखो कि जो क्वेश्चन वहां तुम पढ़ रहे हो उसका आंसर तुम्हारे दिमाग में वो फाइल खुल रही है क्या, तुम्हें उसके पॉइंट्स याद आ रहे हैं क्या। क्योंकि तुम चैप्टर वाइज तो पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन करते जा रहे हो, पॉइंट्स याद कर रहे हो, बट जब अब एग्जाम में ऑल ऑफ अ सडन कोई क्वेश्चन देखा तो फिर उसका आंसर क्लिक होता है क्या, कि क्वेश्चन कुछ और पूछा, तुम्हें आंसर कोई और याद आ गया, गलत लिख के आ गए तो नहीं, है ना। फिर इतना जो पता है उसका कोई फायदा ही नहीं है, राइट। तो प्लीज ये बात का एक ध्यान रखना है कि क्या मेरा क्वेश्चन आंसर का लिंकिंग बराबर हो रहा है क्या। और ये चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड के क्वेश्चंस के थ्रू जाइए, है ना, जो रैंडमली है। क्योंकि जब हम लोग बुक से पढ़ते हैं तो उसमें ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है ना। जैसे सारे बैंक ऑडिट के क्वेश्चन होंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी के, फिर पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू के, फिर कारों के, एथिक्स के। तो एग्जाम में तो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 2A एथिक्स का, क्वेश्चन नंबर 2B पीएसयू का, क्वेश्चन नंबर 2C कुड बी रिगार्डिंग है ना कोई पीयर रिव्यू या सम फिजिकल लॉस के बारे में। तो जैसे ही अचानक जो क्वेश्चंस ऑल ऑफ अ सडन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से आते हैं, वो तुम्हें आइडेंटिफाई हो रहा है क्या, ये एक बार जरा चेक करना, है ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है कि उनको पता होता है कि हाँ हाँ ये चैप्टर में ये सारा कुछ है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि कौन से क्वेश्चन के लिए क्या लिखना होता है। ठीक है। और दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो है तुम्हारी राइटिंग स्किल्स के बारे में, है ना। कि तुम्हारे को अगर कोई आंसर लिखना है तो उसका क्या फ्लो होना चाहिए, क्या सीक्वेंस में पॉइंट लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, है ना। एथिक्स का आंसर है तो क्या 4 पार्ट्स होने चाहिए वो आंसर में। अगर से सेबी एलओडीआर का, ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन है तो उनमें क्या पॉइंट्स लिखना चाहिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक आंसर तुम्हें बहुत अच्छी से आता था तो वो तुमने 20 मिनट लगा लिए और अगला आंसर तो यूं 4 मिनट में 2 मिनट में खत्म कर दिया, नहीं, है ना, वो सही नहीं होगा, है ना। तो दो बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। एक तो आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन, कि आप ठीक से क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं। और दूसरा कि आपको प्रॉपर राइटिंग ऑफ द आंसर, इज दैट बीइंग पॉसिबल फॉर यू। आपने ऐसे विजुअलाइज करके रखा है क्या कि हाँ ऐसे मेरे पेपर में आई विल बी राइटिंग डाउन दी पॉइंट्स, राइट, दी सेंटेंसेस आई विल बी राइटिंग डाउन वन आफ्टर दी अदर, राइट। तो कीप ऑन, यस, अब तक यहाँ आ गए हैं, अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है ना, ऑलमोस्ट अपनी ट्रेन अब स्टेशन पे लगने पे है। तो यस, कीप ऑन डूइंग दी हार्ड वर्क एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर, यस, टू लिसन अबाउट योर सक्सेस। थैंक यू।